So welcome students to my YouTube channel. My name is साहिल और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ये जो चैनल है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेरी वीडियोस को देखकर क्वांट के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं और ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने में काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। सो इसके अलावा मेरे चैनल में कुछ वीडियोस हैं इंजीनियरिंग रिलेटेड जो डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प करेंगी। सो आज का जो हमारा क्वांट का टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो इस टॉपिक में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन होती क्या है और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो की। सो व्हाट एग्जैक्टली इज ए रेशियो। रेशियो का मतलब सिंपल है, इट इज ए कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। मतलब कि हम दो क्वांटिटीज को कंपैरिजन करते हैं, उनका कंपैरिजन करेंगे तो वो क्या होगी, उनकी रेशियो। इसको समझने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक मिक्सचर है जिस मिक्सचर में मेरे पास मिल्क और वाटर है। मिल्क की क्वांटिटी उस मिक्सचर में मेरे पास है 3 की और वाटर की क्वांटिटी उस मिक्सचर में मेरे पास है 4। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3:4 क्या है। ये 3:4 कंपैरिजन है कि वाटर के कंपैरेटिवली हमारे पास मिल्क की प्रोपोर्शन कितनी है या फिर मिल्क के कंपैरेटिवली हमारे पास वाटर की कितनी प्रोपोर्शन है। ये जो टोटल मिक्सचर है हमारे पास ये हो गया 3+4 इक्वल्स टू 7। सो इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी पार्ट ऑफ मिक्सचर, जो फॉर एवरी 7 पार्ट्स ऑफ मिक्सचर हमारे पास मिल्क कितना है 3 और वाटर कितना है 4। सो बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो ये हेल्प करती है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्वांटिटीज by expressing how many times one quantity is contained within another. So next हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की। सो प्रोपोर्शन किस चीज में हेल्प करता है, प्रोपोर्शन हेल्प करता है टू फाइंड आउट कि एक चीज दूसरी चीज से कैसे रिलेटेड है जब हम उसकी अमाउंट या फिर क्वांटिटी को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं। तो इसकी भी एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक बास्केट में 2 एप्पल और 3 ऑरेंजेस हैं। सो जो रेशियो बनी एप्पल और ऑरेंज की, एप्पल एज कंपेयर टू ऑरेंज, जो हमारे पास रेशियो बनी वो बनी 2:3। तो मान लीजिए इस रेशियो के हिसाब से मैं एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो एप्पल का प्रोपोर्शन है वो 2 से बढ़कर 5 हो जाए। तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा इस रेशियो के हिसाब से ऑरेंज कितने आएंगे। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक ऑरेंज वाला पोर्शन जो है वो अननोन है, बाकी सारे हमारे पास नोन क्वांटिटीज हैं। सो ऑरेंज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो ऑरेंज की वैल्यू आई है दैट इज 15/2। एक तरह से देखा जाए 7.5। सो अगर हम एप्पल की क्वांटिटी 5 करते हैं तो हमें ऑरेंजेस की जो क्वांटिटी है वो 7.5 करनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो नई रेशियो आई है दैट इज 7.5। 5:7.5। तो इसी तरह से प्रोपोर्शन जो है वो काम करता है। सो अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो फाइनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, प्रीलिम्स या फाइनल एग्जाम्स में आते हैं और उनको कम से कम टाइम में और एक कोशिश करेंगे एक अच्छी शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से उसको सॉल्व करें जो आपको भी आगे काम आ सके। सो जैसे कि ये हमारे पास फर्स्ट
क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास तीन रेशियोज दे रखी हैं, 1:2, 2:5 एंड 3:9। ये तीन रेशियोज हैं, इनकी हमें कंपाउंड रेशियो बनानी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 1:2:3 जो ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यूज हैं उनको ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नीचे डिनोमिनेटर में है उनको अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमने सॉल्व किया दैट इज 6/90। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रेशियो बचती है दैट इज 1:15। सो 1:15 जो है इसका कंपाउंड रेशियो का आंसर होगा। सो इस तरह से इस ये रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। सो सेम ही क्वेश्चन है, इसको हम एक बार फिर देख लेते हैं। जो ऊपर वाली वैल्यूज है दैट इज 1, 2 और 3, इनको अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे जो वैल्यूज है दैट इज 4, 5 और 6, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ऊपर हमारे पास आंसर आएगा 6, और नीचे हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 4 × 5 इज 20 एंड 20 × 6 विल बी 120। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1/20। सो रेशियो हमारे पास आई 1/20। सो ये हमारा आंसर आएगा इस केस में। इसी तरह हमारा नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 6:8। सो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 8 को 2 बार ही मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा आंसर आएगा 36 ÷ 64। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से कट रहा है, ये ऊपर 18 से कट गया। सो फाइनल जो हमारे पास रेशियो बन के आ रही है दैट इज 9:16। सो इसका डुप्लीकेट रेशियो ये हुआ। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो में हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, ऊपर भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास जो आंसर आता है इसका दैट इज 27/1000। सो 27/1000 जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं जिससे हम सिंप्लीफिकेशन का जस्ट कह सकते हैं कि एक वार्म अप टाइप कर सकते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो एग्जाम में कॉमनली आते हैं और कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, उनका भी हम सिंपलेस्ट वे में मेथड समझने का कोशिश करेंगे, उनको हल भी करेंगे। नेक्स्ट है फाइंड ए फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दी नंबर। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब हमने जैसे रेशियो और प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शन समझाया था कि जिसमें हमारे पास एक अननोन होती है वैल्यू और 3 हमारे पास नोन होते हैं, तो फोर्थ वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। सो फोर्थ वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हम एक्स मान लेते हैं। इसको हम सिंपली क्या करेंगे, 2 ÷ 8 इक्वल्स टू 9 ÷ x। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये बन गया 2x, 8 ऊपर जाएगा, सो ये बन गया 72। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 36। सो जो फोर्थ वैल्यू हमारे पास आई है दैट इज 36। सो 36 जो है हमारा नेक्स्ट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है दैट इज 6 ? प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का साइन होगा, तो इसको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। 4 ÷ 36, तो ये हो गया 6 × 36 इक्वल्स टू 4x। 4 इससे कट गया, 9, एंड 9 × 6 इज 54। सो x की जो वैल्यू हमारे पास आई है दैट इज 54। सो इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर। सो 4/8 equals to 2/x. So 4x will be equal to 16 and x will be equal to 4. So 4 हमारा आंसर आएगा इसमें। हाँ, अब टाइप थोड़ी चेंज है, इसमें 3 रेशियोज प्रोवाइड की हुई हैं और हमने p रेशियो, q रेशियो, r रेशियो, s जो है फाइंड करना है। सो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखते हैं इस फॉर्म में, p रेशियो q
रेशियो आर, रेशियो एस। सो हमारे पास पी रेशियो क्यू जो दी गई है दैट इज 1:2, और क्यू और आर की जो रेशियो दे रखी है वो हम नीचे वाली रो में लिख लेते हैं 2:3, और आर इज टू एस की जो रेशियो है दैट इज 3:4। सो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्या, हमें सिंपली पहले ये देखना है कि क्यू जो दो रेशियोज में आ रहा है क्या उनकी वैल्यू सेम है। सो हम देख पा रहे हैं ये वैल्यू सेम है, तो हम सिंपली इधर क्या लिख सकते हैं 1:2। इसी तरह से आर जो है वो भी दो रेशियोज में उनकी वैल्यू जो है सेम आ रही है, तो हम इधर 3 लिख सकते हैं, और लास्ट में हमारे पास बचा 4। सो आंसर इज 1:2:3:4। सो हमारे पास इसी तरह की नेक्स्ट टाइप है बट थोड़ी सी चेंज है इसमें, वो देखते हैं चेंज क्या है। ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। इसमें ए रेशियो बी जो हमें दे रखी है दैट इज 2:3। बी रेशियो सी जो हमें दे रखी है दैट इज 3:5। और सी रेशियो डी जो हमें दे रखी है दैट इज 9:11। अब इस क्वेश्चन में चेंज क्या है, इस क्वेश्चन में चेंज ये है कि बी की वैल्यू तो सेम है बट सी की वैल्यू दोनों रेशियोज में अलग अलग है। इस केस में हमें क्या करना होता है, तो इसका एक सिंपलेस्ट मेथड है, इसको हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। मैट्रिक्स की फॉर्म में जैसे कि ये फर्स्ट रो है हमारी, ये वाली, इस फर्स्ट रो में ये दो जगह खाली है, यहाँ पर हम एक नंबर लिखेंगे। वो नंबर क्या होगा, सी के जस्ट लेफ्ट में जो भी नंबर होगा हम वो नंबर लिखेंगे। इसी तरह डी में भी हम सेम वही नंबर लिखेंगे। यहाँ जो एक ही जगह खाली है यहाँ पर हम इसके राइट साइड में जो फर्स्ट नंबर होगा दैट इज 3 वो लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे 5, यहाँ पर हम लिखेंगे 9 क्योंकि इसके साथ जो है 9 नंबर लग रहा है, और इधर भी हम लिखेंगे 9। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम्स बने हैं हमारे पास चार, ए का एक कॉलम होगा, बी का, सी का और डी का, इन सारे कॉलम्स को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर नीचे लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला जो कॉलम है 3 × 2 = 6 एंड 9 × 6 = 54। सो पहले का हमारे पास आंसर आया 54, एंड नेक्स्ट का हमारे पास आंसर आएगा 81। 3 × 3 = 9 एंड 9 × 9 = 81। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 5 × 3 = 15 एंड 15 × 9 = 135। सो इस तरह के तरीके से हम सारे जो कॉलम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे और हमारा जो आंसर है वो फाइंड आउट करेंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास रेशियो आती है दैट इज 5 × 3 = 15 एंड 15 × 11 दैट इज 165। सो हम इधर लिखेंगे 165। सो ये हमारी जो रेशियो है ये हमारा फाइनल आंसर आया ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी का। इसी तरह से सेम क्वेश्चन है बट उसकी थोड़ी वर्डिंग चेंज है। वर्डिंग क्या चेंज है इसमें, ए रेशियो बी, रेशियो सी, रेशियो डी, तीन रेशियोज दे रखी हैं हमें। उसमें जो फर्स्ट रेशियो है दैट इज 2:3। सेकंड जो हमारे पास रेशियो आएगी दैट इज 4:5, एंड थर्ड जो रेशियो है दैट इज 3:7। अब इस रेशियो में डिफरेंट क्या है, इस रेशियो में डिफरेंट ये है कि बी की वैल्यू दोनों रेशियोज में अलग है, सी की वैल्यू भी दोनों रेशियोज में अलग है। इसको सॉल्व करने का मेथड अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 3, यहाँ पर हम लिखेंगे 5, यहाँ पर हम लिखेंगे 4, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पे भी आएगा 3। इनको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारा आंसर क्या आता है। दैट इज 4 × 3 = 12 एंड 12 × 2 = 24। ये 24 आ गया हमारे पास, ये आ गया 36, ये आ गया 45, और ये आ गया हमारे पास 105। ये हमारे पास आई रेशियो। अब ये जो रेशियो दे रखी है हमें, हमने फाइंड क्या करना है, हमारे पास टोटल प्रॉपर्टी का जो प्राइस है दैट इज 4200, और हमने जो फाइंड करना है दैट इज ए का शेयर क्या है इस 4200 में।
सो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो सारी हमने रेशियो फॉर्म निकाल रखी है, ये एक्चुअल में है क्या, ये ए बी सी और डी का प्रोपोर्शन है, इस 4200 में उनका शेयर है। सो ये टोटल अगर हम इसका करते हैं, ये बनता है हमारे पास 210। 24 को 36 से ऐड करेंगे और उसके बाद 45 और 105, इन चारों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 210। तो ये जो 210 हमारे पास वैल्यू आई है, ये किसके बराबर है, 4200 के। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए का शेयर। ए का शेयर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर 210 4200 के इक्वल है तो 24 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 210 इंटू 24। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 480। सो ए का जो शेयर है दैट विल बी 480। इसी तरह अगर बी का शेयर हमें निकालना है तो बी का शेयर निकालने के लिए सेम हम क्या करेंगे, 210 की जो वैल्यू है 4200 के बराबर हुई, तो 36 जो कि बी का रेशियो निकल के आ रहा है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 4200 डिवाइडेड बाई 210 इंटू 36। सो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आया 2। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 720 जो है बी का शेयर हमारे पास आ जाएगा। सो इस तरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जो क्लरिकल लेवल के या कांस्टेबल पंजाब पुलिस के या अदर स्टेट कांस्टेबल के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार देखे गए हैं। तो इसी तरह हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, टू नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 4:11। इफ सम ऑफ दिस टू नंबर इज 450 देन फाइंड दी नंबर्स। सो हमारे पास दो नंबर्स हैं, मान लीजिए 1 और 2। तो ये जो नंबर्स हैं हमारे पास रेशियो के फॉर्म में है। एक रेशियो है 4:11। सो ये जो रेशियो है, हम इसका क्या करेंगे, हम 4+11 करेंगे। 4+11 हमारे पास हुआ टोटल 15। ये जो टोटल 15 है ये किसके इक्वल होगा, जो सम ऑफ दिस टू नंबर्स हमें बता रखा है दैट इज 450। हमें क्या फाइंड करना है, ये दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। हम क्या करेंगे, 4 को इक्वेट करेंगे। 4 की वैल्यू क्या होगी, 450/15 मल्टीप्लाइड बाय 4। सो 15 3 इज द 45 एंड 4 जो कि फर्स्ट नंबर की वैल्यू है, उसका जो आंसर आएगा दैट इज 120। सो हमारे पास पहला नंबर 120 है। सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 120 को 450 से माइनस कर देंगे। माइनस करते वक्त हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 330। सो दो नंबर्स हमारे पास क्या हुए, 120 एंड 330। सो इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 9:11। सो हमारे पास दो रेशियोज दे रखी हैं। मान लीजिए पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है। अगर इसका टोटल करेंगे तो टोटल हमारे पास बनता है 20। ये 20 किसके बराबर है, ये 20 बराबर है 320 के। तो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है दैट इज डिफरेंस बिटवीन दी टू नंबर्स। सो हम सबसे पहले नंबर फाइंड करेंगे, नंबर की वैल्यू है क्या। सो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर आएगा। सो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर आता है दैट इज 16 × 9। सो 16 × 9 जो है हमारे पास होगा 144। सो 16 × 9 हमारे पास हुआ 144। सो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया ए, दैट इज 144। बी जो सेकंड नंबर है उसको अगर हमने फाइंड करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, 144 को 320 से माइनस कर देंगे। सो हमारे पास बी की वैल्यू आई 176। सो एक नंबर आ गया 144, सेकंड जो हमारे पास नंबर आया 176। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस के लिए हम दोनों को माइनस करेंगे।
माइनस करते वक्त जो हमारे पास आंसर आता है दैट इज 32। सो 176 माइनस 144, जो आंसर हमारे पास आया है दैट इज 32। सो इस तरह के क्वेश्चंस काफी कांस्टेबल लेवल के एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। सो ये जो है इनको कवर करना जो है जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज टू नंबर्स आर इन रेशियो एंड दैट रेशियो इज 9:11, और उनका जो सम है दैट इज 320। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन दी टू नंबर्स। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम रेशियो जो हमें दे रखी है वो लिखते हैं 9:11। अगर इसका हम टोटल करते हैं, ये टोटल हुआ हमारे पास 20। 20 की जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? 320 के। तो 9 या 11 दोनों में से किसी एक की अगर वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? 9 इज इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 9। सो 20 32 से 16 में कटेगा। सो 16 इंटू 9 जो हमारे पास होगा दैट इज 144। सो एक पास होगा दैट इज 144। सो एक नंबर जो हमारे पास आया है दैट इज 144। अब सेकंड नंबर निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे? 320 से 144 को माइनस कर देंगे। सो हमने 320 से जब 144 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 176। तो हमें जो पूछा गया है ये दोनों नंबर्स का डिफरेंस पूछा गया है, तो 176 को हम 144 से माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर जो आता है दैट इज 32। अगेन सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इज टू नंबर्स आर इन रेशियो, जो रेशियो है हमारे पास दैट इज 4:5। सम ऑफ दिस टू नंबर्स इज 27। तो सेम वे से हम इसको प्रोसीड करेंगे। 9 इस रेशियो का टोटल हुआ, तो ये किसके इक्वल है? 27 के। तो 4 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 27 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 27 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 12। सेम वे के साथ 5 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 27 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5। सो इसका आंसर हमारे पास आएगा 15। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? हमें इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। सो प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 180। सो क्लियर स्टूडेंट्स? सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन काफ़ी बुक्स में काफ़ी अलग अलग तरीकों से कराया गया है। जो तरीका हम इधर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वो काफ़ी इजी होगा, और ये आपको कभी भूलेगा भी नहीं, आई होप। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये बैग कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसा कॉइन्स। तो एक बैग में 1 रुपी के, 50 पैसे के, 25 पैसे के कॉइन्स हैं, इक्वल क्वांटिटी में पड़े हुए हैं, और उनमें जो टोटल वैल्यू है दैट इज 70। तो हमने जो फाइंड करना है हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप आर देयर। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? जहाँ 1 रुपी है हम उसकी जो करेंसी है उसका यूनिट सेम करेंगे। 1 रुपी को हमने 100 पैसा लिख दिया, 50 को 50 पैसा, और 25 को 25 पैसा। इनकी जो क्वांटिटी है वो सेम है, इक्वल नंबर में है। तो इक्वल नंबर में है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये आया हमारे पास 100, 50 इंटू 1 हमारे पास आया 50, 25 इंटू 1 हमारे पास आया 25। तो अगर हम इस सब का टोटल करेंगे हमारे पास आता है 175। ये वैल्यू किसके बराबर हुई? ये वैल्यू बराबर हुई 70 रुपीज के। बट क्योंकि इधर हमारे पास यूनिट है पैसा, तो हम इधर भी पैसा में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें किसी भी एक कॉइन की वैल्यू फाइंड करनी होगी, एक कॉइन की वैल्यू आ जाएगी तो बाकी का भी आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं? हम 100 पैसा यानी कि 1 रुपी के कॉइन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दैट इज 7000 डिवाइडेड बाय 175 इंटू 100। जो 175 है ये 7000 से 40 पे कटता है,
तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 100 हमारे पास हो गया, तो ये 40,000 नहीं 4,000 आएगा, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई इधर। सो 4,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी, 40 × 100, ये आ गया हमारे पास 4,000। और 4,000 को हम 100 से अगर डिवाइड करेंगे हमारे पास 40 कॉइन्स आएंगे 1 रुपी के। 40 कॉइन्स हमारे पास 1 रुपी के आएंगे, 40 कॉइन्स ही हमारे पास 50 पैसा के आएंगे, और 40 कॉइन्स ही हमारे पास 25 पैसा के आएंगे। इनका सबका जो टोटल है वो 70 रुपीज बनता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज ए बैग, देर आर 3 टाइप ऑफ कॉइन्स। फर्स्ट इज 25 पैसा कॉइन, सेकंड इज 10 पैसे, थर्ड इज 5 पैसा। ये जो कॉइन्स है हमारे पास बैग में 3:2:1 में पड़े हुए हैं, और बैग में जो टोटल वैल्यू है दैट इज 60 रुपीज। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स जो है वो कितने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आंसर आ गया हमारे पास 75। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 20, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया और आंसर आया 5। इस सब का जो टोटल है दैट इज 100। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 60 रुपीज के। 60 रुपीज को हम पैसा में कन्वर्ट करते हैं तो आ गया हमारा आंसर 6,000। अब वन की वैल्यू, अगर 100 की वैल्यू 6,000 है तो वन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 60। वन की वैल्यू 60 है, तो 25 पैसा कॉइन्स हमारे पास 3 रेशियो में है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम सिंपली। तो 60 × 3 हमारे पास बना 180। तो हमारे पास 180 कॉइन्स जो है वो 25 पैसा के होंगे, तो ये हमारा जो है आंसर आएगा। नेक्स्ट जो टाइप है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, ये एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछी जाती है। इस टाइप के अकॉर्डिंग राहुल एड्स 5 लीटर्स ऑफ वाटर इन 15 लीटर्स ऑफ मिल्क। राहुल ने क्या किया, एक मिक्सचर लिया, उसमें पानी और मिल्क की जो प्रोपोर्शन है दैट इज 5 लीटर ऑफ वाटर इन 15 लीटर्स ऑफ मिल्क। सेम उसने एक सेकंड मिक्सचर भी लिया, उसमें भी वाटर और मिल्क की प्रोपोर्शन थी, उसमें 8 लीटर वाटर था और 12 लीटर जो था उसमें मिल्क था। हमें जो फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क इन टू मिक्सचर्स। हमें मिल्क की स्ट्रेंथ जो है वो दोनों मिक्सचर में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो एक चीज देखेंगे हम, 5 + 15 हमारे पास 20 हुआ, तो जो 20 पार्ट्स थे फर्स्ट के, सेकंड में भी 20 पार्ट्स ही होंगे, 8 + 12 = 20। सो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम सिंपली मिल्क की रेशियो निकालेंगे, फर्स्ट फर्स्ट मिक्सचर में कितनी है, टोटल जो मिक्सचर के पार्ट है दैट इज 20, और मिल्क की इसमें प्रोपोर्शन हुई 15/20। सेम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, सेकंड पार्ट में देखते हैं, सेकंड पार्ट में मिल्क की जो रेशियो है दैट इज 12, और टोटल जो मिक्सचर है दैट इज 20। अब हमें क्या करना है, हमें मिल्क की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है दोनों मिक्सचर्स में। उसके लिए हम क्या करेंगे, 15/20 से डिवाइड कर देंगे सेकंड वाली जो हमारी रेशियो आई है मिल्क की। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, 20 ऊपर आ जाएगा, 12 हमारा नीचे आ जाएगा, सो 20 से 20 कट जाएगा। सो 12 जो है हमारा 3 के साथ कटता है, 3 4 = 12 एंड 3 5 = 15। सो हमारे पास मिल्क की जो रेशियो आई है दोनों मिक्सचर में दैट इज 5:4। सो ये हमारा आंसर आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन एड्स 6 लीटर ऑफ वाटर टू 10 लीटर्स ऑफ मिल्क। सो फर्स्ट मिक्सचर जो है हमारे पास वाटर टू मिल्क का, दैट इज 6 लीटर्स ऑफ वाटर इन 10 लीटर्स ऑफ मिल्क। सेकंड जो मिक्सचर है हमारे पास वाटर टू मिल्क का, दैट इज 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन 13 लीटर्स ऑफ मिल्क। सो इसमें हमने क्या करना है, इसमें सेम हमें मिल्क की स्ट्रेंथ बतानी है दोनों मिक्सचर्स में क्या है। सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, मिल्क की रेशियो फर्स्ट मिक्सचर में हम देखते हैं क्या है, दैट इज 10/16। सेकंड मिक्सचर में मिल्क की जो स्ट्रेंथ है रेशियो है दैट इज 13/16। तो हमें मिल्क की रेशियो बतानी है दोनों मिक्सचर्स में कितनी होगी। सो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट वाली रेशियो को सेकंड वाली रेशियो से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं तो 13 नीचे रह जाएगा,
16 जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, 16 से 16 जो है कट जाएगा, और मिल्क की जो रेशियो है दोनों मिक्सचर्स में, दैट विल बी 10:13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। टू वेसल्स कंटेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर into the ratio 3:8 and 5:6. Both the mixtures are now mixed thoroughly. Find the ratio of milk to water. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो मिक्सचर्स हैं। एक मिक्सचर है हमारे पास 3:8 का, सेकंड मिक्सचर है जो हमारे पास दैट इज 5:6। सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मिल्क वाटर। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जरूर देख लेना है हमने कि मिल्क पहले दिया है या वाटर पहले दिया है। मिल्क एंड वाटर की जो रेशियो है दैट इज 3:8, और सेकंड मिक्सचर में जो मिल्क और वाटर की रेशियो है दैट इज 5:6। तो अगर हम देखें फर्स्ट मिक्सचर और सेकंड मिक्सचर में दोनों का टोटल जो है वो सेम आ रहा है। जैसे 5+6 इज 11, 3+8 इज ऑल्सो 11। तो इस केस में हम सिंपली क्या करेंगे, इस केस में हम 5 को 3 से ऐड कर देंगे, दैट इज 8, और नीचे जो वाटर है दैट इज 8+6 इज 14। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो रेशियो आई है मिल्क टू वाटर की दैट इज 4:7। ये सिर्फ हम उस केस में करेंगे जिस केस में दोनों मिक्सचर्स के जो टोटल हैं वो सेम आएंगे। जैसे 3+8 11 था, 5+6 जो है दैट इज 11। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो वेसल्स हैं, उसमें मिल्क और वाटर की जो रेशियो हमें दे रखी है, फर्स्ट इज 9:5, सेकेंड इज 4:10। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर नए मिक्सचर जो हमारे पास बना है उसमें क्या होगी। हमने क्या किया है, ये दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। मिक्स करने से पहले हम सेम यही देखेंगे कि टोटल पार्ट्स जो है वो सेम है, 9+5 इज 14 एंड 4+10 इज ऑल्सो 14। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जहां पर मिल्क है मिल्क को मिल्क से ऐड कर देंगे, 9+4 डिवाइडेड बाय 5+10, ये हमारे पास आएगा 13, नीचे हमारे पास आएगा 15। सो 13:15 में हमारे पास मिल्क टू वाटर का नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं वाटर और मिल्क की रेशियो बता रखी है, वाटर और मिल्क की हमारे पास रेशियो बता रखी है। फर्स्ट है हमारे पास 3:2, सेकंड जो हमारे पास रेशियो दे रखी है दैट इज 5:4। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें इन मिक्सचर्स को 2:1 के हिसाब से मिक्स करना है। मतलब ये जो पहला है इसमें हम दो पार्ट्स यूज करेंगे, दूसरे वाले मिक्सचर में हमें एक सिंगल पार्ट यूज करेंगे। तो इस केस में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे दोनों का टोटल जो है सेम है क्या। तो 3+2 हमारे पास हुआ 5, और 5+4 हमारे पास हुआ क्या, 9। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इनमें जो सम है वो सेम नहीं है। तो इसको सेम करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ताकि हम एक कॉमन फिगर पर पहुंचे और उस हिसाब से दोनों मिक्सचर को मिक्स कर पाए। सो एलसीएम जो है 5 और 9 का हमारे पास आता है 45। तो ये जो हमारे पास एलसीएम आया है ये 45 आया है। अब हम क्या चाहते हैं, जो ये मिक्सचर्स हैं दोनों, इसके दो पार्ट और इसके हम एक पार्ट यूज करेंगे। तो ये जो 45 एलसीएम आया है हम सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास 90, ये आ गया हमारे पास 45। सो 90 जो है, 90 वैल्यू है, ये 5 के बराबर हुई। तो इसमें एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 18। सो एक की वैल्यू अगर 18 है तो 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 3 × 18।
इसी तरह टू की जो वैल्यू है हमारे पास आएगी 2 इंटू 18। 2 इंटू 18 जब हम करते हैं हमारे पास आंसर आता है 36। इसी वे में हम जब 18 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर क्या आएगा? 54। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो सेकंड वाला हमारे पास है 45। ये 45 किसके इक्वल हुआ? ये 9 के इक्वल हुआ। सो 9 इज इक्वल टू 45। तो एक की वैल्यू क्या आएगी? 5। सो एक की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 25। सिमिलरली 4 इंटू 5 करेंगे, आंसर हमारे पास आएगा 20। सो इस रेशियो के अकॉर्डिंग जो है हमने क्या किया, दोनों मिक्सचर्स को सेम कर दिया है। इसमें मिल्क और वाटर दोनों की प्रोपोर्शन हमने मिला दी है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को नया मिक्सचर बनाने के लिए वाटर को वाटर से ऐड कर देंगे। यानी कि 54 को 25 से ऐड किया और 36 को हमने 20 से ऐड किया, तो हमारे पास जो है वो नई रेशियो बनकर आ जाएगी। सो 54 प्लस 25 हमारे पास आया 79। 36 प्लस 20 हमारे पास जो आएगा दैट इज 56। सो 79 रेशियो 56 का जो है हमारे पास नया मिक्सचर आएगा। हम इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि हमें क्लियरली ये समझ आ जाए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रखी है हमें 3:2। और सेकंड जो हमें रेशियो दे रखी है दैट इज 5:4। तो इसको हम थोड़ा सा और कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। 3 प्लस 2 हमारे पास हुआ 5। 5 प्लस 4 हमारे पास हुआ 9। अब हमें एलसीएम लेने की जरूरत पड़ी, क्यों? हमें इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि दोनों मिक्सचर्स में जो पार्ट्स बने हैं टोटल वो सेम नहीं है। इन पार्ट्स को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 5 और 9 का ये एलसीएम आया हमारे पास 45। अब हमने नेक्स्ट क्या देखना है, हमें एक कॉमन वैल्यू मिल गई। अब हमने नेक्स्ट ये देखना है ये किन प्रोपोर्शंस में मिक्स हो रहे हैं। ये मिक्स हो रहा है 2 में, तो इसको 2 से 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आया 90। ये मिक्स हो रहा है 1 में, तो इसको हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आया 45। ये जो 90 की वैल्यू हम देख रहे हैं ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? 5 के। अगर 5 की वैल्यू 90 है तो 1 की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी? दैट इज 18। सिमिलरली अगर एक की वैल्यू 18 है पहले मिक्सचर में, तो 3 की वैल्यू 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 54। ये 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 36। इसी तरह से 9 की वैल्यू किसके बराबर है? 45 के। एक की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 5 के। तो 5 की कितने बराबर आई? 25। और ये आ गया 20। अब हमने देखा जाए तो किया क्या, ये हमारे पास था 90। हमने फर्स्ट मिक्सचर को जो हमारे पास रेशियो दे रखी थी 3:2 हमने 90 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 54:36। अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो हमारा आंसर फिर से 3:2 ही आएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास अगला 25 प्लस 20 हमारे पास 45 ही हुआ। इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर 5:4 ही आएगा। सो हमने एलसीएम इसीलिए लिया कि हम एक कॉमन वैल्यू पर आ सकें और उस कॉमन वैल्यू के बेस्ड हम अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। सो इसमें वाटर को वाटर से ऐड कर देंगे नेक्स्ट।
54+25 डिवाइडेड बाय 36+20। तो हमारे पास 54+25 की जो वैल्यू आई थी दैट वाज 79, और 36+20 हमारे पास आया था 56। तो ये हमारे पास जो है फाइनल रेशियो होगी नए मिक्सचर की। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम रेशियो और प्रोपोर्शन के कुछ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ये भी देखेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल अपकमिंग जो ट्रेंड चल रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।